NCERT क्लास 8 मैथ चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर पहला है। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। व्हाट इज द नंबर? कि अमीना एक नंबर सोचती है, ठीक, उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है। जो नंबर सोचती है और जब 5/2 उसमें सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद जो आता है उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर कहता है जब 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड होता है वह 3 times होता है किसका? जो नंबर अमीना ने सोचा था। चलिए अब पूछा हमसे है कि नंबर क्या होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं लेट द अमीना थिंक, अमीना कौन सा नंबर सोचती है? एक्स सोचती है, ठीक। लेट अमीना थिंक नंबर आप अ नंबर बी एक्स, ठीक। अब क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है? अमीना जो नंबर सोचती है उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक। x माइनस 5/2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। मान लीजिए x सोची है, माना हमने 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा? जितना भी है उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब कि x माइनस 5/2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? अब जो हमें प्राप्त हुआ, जो हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक, कि हमें क्या प्राप्त हुआ? ये 8 जाएगा अंदर, मल्टीप्लाई कर देगा, 8x हो जाएगा। सॉरी ये थोड़ा छुप गया है, फिर आपसे देख लीजिएगा। 8x हो जाएगा, ठीक। और माइनस 8x माइनस फिर 8 अंदर मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा? 8 इंटू 5/2 2 4 जा मतलब 8x और 4 5 जा 20। देखिए फिर क्या कहा है? जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड, देखिए जब जितना नंबर हमने सोचा उसमें से घटाया और उसे 8 से मल्टीप्लाई किया था, हमें कितना नंबर प्राप्त हुआ? 8x माइनस 20। अभी ये जो नंबर है जो हमें प्राप्त हुआ है 8x माइनस 20, या 3 times है। 3 times है किसका? जो नंबर अमीना ने सोचा था। अमीना ने कौन सा नंबर सोचा था? x सोचा था, तो 3x। ऐसे अब एकदम हम सॉल्व करते हैं आसानी से। ax को इधर लेकर आते हैं, 8x माइनस 3x, और माइनस 20 को इधर लेकर जाते हैं, तो पॉजिटिव का 20 हो जाएगा। 8x माइनस 3x कितना हो जाएगा? 5x इक्वल 20। x इक्वल कितना हो जाएगा? 20/5, 5 4 जा 20। x इक्वल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब कि अमीना ने क्या कौन सा नंबर सोचा था? x, मतलब कितना, कौन सा नंबर सोचा था? 4 सोचा था। देखिए इसे अगर आपको चेक करना है तो एक क्वेश्चन उठाइए, ठीक, एक क्वेश्चन उठाइए, यहाँ जो x इक्वल 4 रख दीजिए और यहाँ भी x इक्वल 4 रख दीजिए। अगर दोनों तरफ सेम आए तो समझ लीजिए हमारा आंसर सही है। चलिए मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, लेकिन आपको कॉपी में नोट नहीं करना है। 8x माइनस 20 इक्वल 3x, 8 इंटू 4 माइनस 20, 3 इंटू 4, 8 4 जा 32 माइनस 20 इक्वल 4 3 जा 12। 32 माइनस 20 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 12। दोनों तरफ 12 लगेगा, मतलब x इक्वल 4 अपना सही है। देखिए जो मैंने ये एक स्टेप 2 स्टेप बढ़ा दिया, आप डायरेक्ट इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x माइनस 5/2 8 इंटू 3x, तब भी कोई गलत नहीं। पहले लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर डायरेक्ट ए लिख दीजिए, फिर सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि आप नोट कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 times
another number. If 21 is added to both the number, then one of the new numbers become twice the other new number. पूछा है what वो नंबर क्या होगा। तो इसमें क्या कहा है, पहले लाइन ध्यान से पढ़िए आप, कि अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। मतलब कि अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर x मानते हैं तो दूसरा नंबर जो हो जाएगा 5 से 5x हो जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं, लेट द पॉजिटिव नंबर बी x एंड 5x रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमश। ठीक, यहाँ तक बात सही हुई। फिर अब क्वेश्चन के अनुसार हम कार्य करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर क्या कहा है कि दोनों नंबरों में 21 ऐड कर दीजिए, x प्लस 21, इस नंबर में 21 हमने ऐड कर दिया और 5x में भी 21 ऐड कर दिया। इतना हो गया। देखिए ये हमारे पास नए नंबर आ गए हैं, ये अपने हमने नंबर माने थे, जब हमने इसमें दोनों तरफ 21 ऐड कर दिए, ये मतलब ये हमारे नए नंबर हैं। वही लिखा है कि वन ऑफ न्यू नंबर, इनमें से कोई एक जो नया नंबर है, इनमें से कोई एक जो होगा दूसरे नंबर का ट्वाइस होगा। लेकिन हमें ये नहीं दिया गया है कि इन दोनों में से कौन नंबर किसका ट्वाइस होगा। तो इसी बात को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, 5x बड़ा है, 5x इन दोनों में बड़ा है। जब 5x में 21 जोड़ देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, लेकिन x प्लस 21 जो है इसके मुकाबले छोटा है। x प्लस 21 क्या है, छोटा है। मैं लिख देता हूँ सांकेतिक भाषा में जिससे आप समझ जाएं, लेकिन आपको कहीं नोट नहीं करना है। लेस देन 5x प्लस 21, ये जो है x प्लस 21 छोटा है 5x प्लस 21 से। तो अगर हम इसका ट्वाइस करते हैं x प्लस 21 का, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। वही बात हम लिखते हैं यहाँ पर 5x प्लस 21, पहले ऐसे लिख देते हैं, ठीक, x प्लस 21। अगर इन दोनों को बराबर करना है तो हमें इसका ट्वाइस करना पड़ेगा, और जब इसका ट्वाइस करेंगे तो ये दोनों a और a बराबर हो जाएंगे। तो इसका हम ट्वाइस कर देते हैं। अब देखिए दोनों बराबर हो गए। बिना ट्वाइस किए आपको ध्यान रखना है, आप अगर इधर ट्वाइस कर देते हैं दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ा है तो और बड़ा हो जाएगा, और ये x प्लस 21 छोटा है, तो ये दोनों कभी आप बराबर में नहीं रख सकते। चलिए सिंपली अब सॉल्व करते हैं इसे। 5x प्लस 21, ये 2 जाएगा अंदर 2x प्लस 21 इंटू 2 कितना जाएगा 42, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा। अब 5x ऐसे रहने देंगे, 2x को इधर लेकर आएंगे -2x, और 42 ये 21 इधर लेकर जाएंगे 21, 42 माइनस 21 कितना जाएगा 21, और 5x माइनस 2x के अंदर 3x हो जाएगा। x इक्वल कितना हो जाएगा 21/3, 3 7 जा, x इक्वल कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो मतलब कि अपना पहला जो पॉजिटिव नंबर होगा, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर x था, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड जो हो जाएगा क्या 3x 5x है, तो x इक्वल 7 रख दीजिए, 5 इंटू 7 35। पहला नंबर 7 आ जाएगा और दूसरा नंबर 35 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। देखिए मैं एक इसमें पूछा क्या गया, ये पूछा गया है कि 2 डिजिट नंबर बताइए जिनका सम 9, वही हमें फाइंड करना है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, देखिए पहली लाइन पढ़ते हैं, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब कि जो 2 डिजिट नंबर है उनका सम कितना है 9 है।
जैसे एग्जाम्पल करो 5 और 4, इनका सम कितना 2 डिजिट है, ठीक है, इन दोनों डिजिट को जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, लेट फर्स्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट एक्स। ठीक, तो सेकेंड डिजिट जो टेंस प्लेस पे, क्योंकि 2 डिजिट नंबर लेंगे इस माने 6 4, एक नंबर 1 पे रहेगा, दूसरा नंबर टेंस पे रहेगा, तो टेंस डिजिट 9 माइनस एक्स हो गया। अब कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल तौर पर। जैसे मैंने कहा आपके पास टोटल जो है 90 पेंसिल है, 90 पेंसिल है। आप पहला पेपर देने के लिए, फर्स्ट पेपर देने के लिए आप 45 पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, तो आप दूसरा पेपर देने के लिए कितना पेंसिल इस्तेमाल करेंगे? तो आप कहेंगे 90 माइनस 45, 90 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जितना आएगा उतना अपने पास सेकंड पेपर में पेंसिल इस्तेमाल होगी। तो लिख देते हैं सेकंड पेपर 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा 10 45। तो हमें एक ज्ञात हो गया कि सेकेंड पेपर में 45 पेंसिल इस्तेमाल हुई थी। उसी प्रकार जब हमसे कहा कि 2 डिजिट नंबरों का सम 9 है, पहला डिजिट हमने x मान लिया, दूसरा डिजिट सीधी बात है 9 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। तो अपने पास ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर हो जाएगा अपने पास, भाई देखिए ये टेंस प्लेस पे है, इसे 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, प्लस कर दीजिए। ये वंस प्लेस पे है, जिसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, x = 1। और एक बात ध्यान रखिए, इन दोनों का सम कितना है? x और 9 माइनस सम कितना है? 9 है। देखिए कर देते हैं, x प्लस 9 माइनस एक्स, इन दोनों का सम कितना है? 9 है, मतलब हमने सही लिखा है। तो अपने पास कितना जाएगा 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। फिर क्या लिखा आगे? व्हेन वी इंटरचेंज डिजिट, इंटरचेंज करने का अर्थ है कि यूनिट डिजिट जो यूनिट प्लेस पे है उसे टेंस की प्लेस पे लेकर आए, जो टेंस प्लेस पे है उसे यूनिट प्लेस पे लेकर आए। तो लिखते हैं ऑन इंटरचेंजिंग। जब भाई इंटरचेंज करेंगे तो हमें नया नंबर प्राप्त होगा। ऑन इंटरचेंजिंग जो न्यू नंबर प्राप्त होगा इंटरचेंज करने के बाद, लिखते हैं न्यू नंबर। ठीक, न्यू नंबर क्या हो जाएगा अपने पास 10। ये देखिए यूनिट प्लेस पे था, इसे टेंस प्लेस पे लगाएंगे तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए टेंस प्लेस पे था, इसे यूनिट प्लेस पे लगाएंगे 9 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x प्लस 9। ये न्यू नंबर होगा। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या होता है, A to Q, क्वेश्चन के अनुसार कि जो ओरिजिनल नंबर है, सॉरी जो न्यू नंबर जो हम मतलब ये न्यू नंबर हमारे पास आया, ठीक, या 27 इसमें और जोड़ना है, मतलब 27 द्वारा बड़ा है किससे? ओरिजिनल नंबर से। तो लिख देते हैं क्वेश्चन को, ओरिजिनल नंबर इक्वल न्यू नंबर प्लस 27, क्योंकि लिखा है इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो नया नंबर हमें प्राप्त हुआ वह ग्रेटर है किससे? ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर से बड़ा है, कितने द्वारा? 27 द्वारा। 27 हम न्यू नंबर में ऐड कर देंगे।
चलिए ओरिजिनल नंबर अपने पास कितना है 10, 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल न्यू नंबर का अपने पास है 9x प्लस 9 और प्लस 27। ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 10 की 90 माइनस 10x प्लस एक्स इक्वल 9x ए 27 और 9 हो जाएगा जो अपने पास है 36 हो जाएगा 36 हो जाएगा और माइनस 10x प्लस 10x इक्वल हो जाएगा माइनस 9x इक्वल 9x प्लस 36। देखिए इस 9x को इधर लेकर आएंगे माइनस हो जाएगा तो माइनस 9x पहले से है माइनस 9x और 36 ऐसे लिख देते हैं ठीक, और 90 उधर लेकर आते हैं माइनस 90 हो जाएगा 9x माइनस 9x कितना हो जाएगा माइनस 18x और 36 माइनस 90 कितना हो जाएगा 54, लेकिन माइनस का कि माइनस साइन बड़ा है ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 54 अपॉन 18 18 3 जा 54 एक्स इक्वल अपने पास x इक्वल 3 है। इतना हो गया मतलब कि हमने पहला डिजिट जो हमने था x मानी थी मतलब पहला डिजिट मालूम हो गई फर्स्ट डिजिट यहाँ मैं लेते नीचे हमारे पास जगह नहीं है फर्स्ट डिजिट मतलब कि यूनिट डिजिट फर्स्ट डिजिट यूनिट डिजिट कितना 3 और जो अपने पास सेकेंड डिजिट है सेकेंड डिजिट जो 10th डिजिट है मैं लिख दे रहा हूँ आप सॉरी मेरे पास जगह कम है थोड़ा मैं गड़बड़ हो सकती राइटिंग तो आप सही से एकदम ऊपर से नोट कर लीजिएगा। सेकेंड डिजिट जो मतलब कौन से डिजिट है 10th डिजिट 10th डिजिट हमने कितना माना था 9 माइनस एक्स है तो 9 एक्स कितना है अपने पास 3 है 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं इससे 6 आ जाएगा मतलब कि जो अपने पास 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 2 डिजिट नंबर कह लें 2 डिजिट नंबर इतना तो आपको मालूम है नंबर लिखने की प्रक्रिया होती है पहले 1 से लिखते हैं तो 1 से अपने पास 3 है 10 से लिखते हैं 10 से अपना 6 है सॉरी ठीक अब 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा दोनों का सम 9 हो जाएगा। इसका एक आंसर और हो सकता है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का इसका उल्टा या 36 आप यहाँ इंटरचेंज कर दीजिए इसको x की जगह 9 माइनस एक्स रख दीजिए और 9 माइनस एक्स की जगह x रख दीजिए तो उत्तर आपका जो है 36 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है one of the two digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digit of this 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? यहाँ पर हमसे ओरिजिनल नंबर ही पूछा। देखिए पहली लाइन पढ़ने पर आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि जो 2 डिजिट नंबर होगा उसमें से एक जो 2 डिजिट नंबर होगा सॉरी एक जो नंबर होगा वो दूसरे के 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं सोल्यूशन करते चलिए लेट द फर्स्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट एक्स मान लिया सीधी बात है। सेकेंड डिजिट मतलब 10th डिजिट कितना हो जाएगा 3x बिल्कुल सही। अब ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा ओरिजिनल नंबर तो ये 10th प्लेस पे इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ये यूनिट प्लेस पे इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 3 कितना होगा 30x
प्लस एक्स इक्वल 31x, ये ओरिजिनल नंबर है। ठीक, फिर आगे क्या क्या है क्वेश्चन, क्या क्या कि यदि भी इंटरचेंज करते हैं, मतलब ये नंबर जो है मतलब इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पर ए 10th डिजिट है, इसकी जगह यूनिट डिजिट डाल दीजिए। ठीक, और यहाँ पर यूनिट डिजिट है, इसकी जगह 10th डिजिट डाल दीजिए। जब इंटरचेंज करेंगे तब ऐसा हुआ। लिखते हैं ऑन इंटरचेंजिंग बात हमें नया नंबर प्राप्त होगा, सीधी बात है। लिख देते हैं न्यू नंबर, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा और 3x हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ एक्सचेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि जो अभी तक हमारे पास 10 से डिजिट था उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन जब चेंज करेंगे तो 10 से डिजिट जगह यूनिट डिजिट आ जाएगा, तो 10x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13x आ जाएगा। ठीक, ये अपने पास न्यू नंबर हो गया। फिर क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा है कि जो नया नंबर हमें प्राप्त हुआ, ठीक, उसमें ओरिजिनल नंबर को जोड़ देते हैं। चलिए 13x हुआ प्राप्त हुआ, इसमें ओरिजिनल नंबर जोड़ देते हैं 31x, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 88। फिर हमने दोनों जोड़ दिया तो हमें 88 प्राप्त हो गया। और इसमें देखिए सेम क्वेश्चन में लिखा है ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से हमने रिजल्टिंग नंबर ऐड कर दिया, तो हमें कितना मिल जाएगा 88। चलिए सॉल्व करते हैं। 4x 88x 88 अपॉन 44, 44 2 जा 88, x इक्वल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x इक्वल 2 आ गया, मतलब कि यूनिट डिजिट जो हो जाएगी, या 5 डिजिट कह सकते हैं, यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और जो 10 से डिजिट हो जाएगी 10 से डिजिट 3x है, 3 × 2 मतलब कि 6। ठीक, लेकिन हमें पूछा क्या है, असल मायने में पूछा है हमसे ओरिजिनल नंबर। ठीक, ओरिजिनल नंबर है, लिख देते हैं ओरिजिनल नंबर 31x है अपने ओरिजिनल नंबर 31x लिख देते हैं, और 31 × x इक्वल टू 62 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। सोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। मतलब कि हमें ये फाइंड करना है सोबो की माँ की वर्तमान उम्र कितनी है और सोबो की वर्तमान उम्र कितनी है। चलिए सोल्यूशन करते हैं। इसमें लिखा है कि सोबो की जो माँ है, सोबोज मदर प्रेजेंट है, सोबोज की माँ की वर्तमान आयु जो है 6 टाइम्स है किसके, सोबोज प्रेजेंट है। हम मान लेते हैं लेट द सोबोज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट कितना है बी x ईयर। सीधी बात है सोबोज, ये उतार लीजिएगा, सोबोज मदर प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 6x ईयर, क्योंकि भाई एकदम बिल्कुल क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि जितनी सोबो की उम्र होगी उसके 6 टाइम किसकी होगी, सोबो की माँ की। आगे लिखा है सोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, 5 ईयर लेटर, अब से 5 साल बाद, इसमें देखिए क्या है सोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद जो सोबोज की उम्र होगी वो 1/3 होगी कि उसकी अपनी माता की वर्तमान उम्र की। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है
चलिए उससे पहले सबको छोड़िए, पहले आप अपना ध्यान दीजिए कि 5 साल बाद शोभो की उम्र कितनी होगी। 5 साल बाद शोभो एज आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर, एक्स प्लस 5 ईयर हो जाएगा। या ऐसे हुआ, मैंने अगर आपसे अभी कहा कि आपकी उम्र अभी 10 साल है, 5 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी, आप कहेंगे 10 + 5 = 15। उससे प्रकार जब इसकी वर्तमान उम्र x थी तो 5 साल बाद सीधे x + 5 ईयर हो जाएगी। फिर एक बात ये भी कही गई है तो कि जो सोबोज की 5 साल बाद जो उम्र होगी, सोबो की 5 साल बाद उम्र कितनी है, x + 5 है, और 1/3 होगी किसकी, सोबोज की माँ की वर्तमान उम्र। सोबोज की माँ की वर्तमान उम्र कितनी थी, 6x थी। बस ये अपना इक्वेशन बन गया, सॉल्व करते हैं। ठीक, 3 × 2 = 2x, x + 5, x - 2x इधर लेकर आते हैं। ठीक, -5 - x = -5, x = 5। मतलब सोबो की प्रेजेंट एज जो हो जाएगी, सोबो प्रेजेंट एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स। और सोबोज मदर एज कितना माना था, ये 6 माना था, 6 × 5 30 ईयर। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन महूली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। एट द रेट 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत कितना, 75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस मतलब बाउंड्री, मतलब कि कोई एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो किसके लिए रिजर्व है, स्कूल के लिए। ठीक, किस गांव में, महूली गांव में। अब दिया गया जो प्लॉट है उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ जो रेशियो में दिया, कितना रेशियो दिया गया, 11:4। अब कहा है कि 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से, 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से विलेज पंचायत को 75,000 रुपये लगता है। क्या करवाने के लिए, जो अपने पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसके ऊपर बाउंड्री लगवाने के लिए। पूछा है प्लॉट का डायमेंशन क्या होगा, प्लॉट का डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन मतलब हमें इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, भाई देखिए मानते नहीं, पहले रेशियो लिखते हैं। रेशियो मान लेते हैं, सॉरी रेशियो दिया गया, माना नहीं है हमें। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ कितना है, 11:4। तो लेट कर लेते हैं, लेंथ जो हो जाएगा 11x एंड ब्रेथ कितना हो जाएगा, 4x। देखिए आप यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का लगेगा, रेक्टेंगल का, क्योंकि हम यहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं, मतलब पूरा एरिया लेना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l + b होता है। 2 लेंथ अपने कितनी मानी, 11x, ब्रेथ कितनी मानी, 4x। 11 और 4 कितना रहेगा, 15x। 2 × 15x = 15 × 2 = 30x। 30x आ गया, ये पेरीमीटर अपने पास आ गया। फिर क्या, कॉस्ट ऑफ बाउंड्री की लागत कितनी है, कॉस्ट ऑफ फेंस 75,000। ये हम कॉस्ट ऑफ फेंस कैसे निकालेंगे, पहले कितने, भाई देखिए कितना, मतलब कितने पेरीमीटर में काम हो रहा, पेरीमीटर पहले लिखेंगे, पेरीमीटर और क्या किस, और मल्टीप्लाई करेंगे
रेट पर मीटर, और पर मीटर का रेट कितना है, रेट पर मीटर इक्वल 75,000। पेरीमीटर अपने पास कितना है 30x है, और रेट पर मीटर कितना है 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना जाएगा 75,000, ये हो जाएगा 30x, इधर मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड कर देगा 75,000 अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल, ठीक। अब एक्स इक्वल कितना जाएगा 750 अपॉन 30, 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 1 जा 3 5 जा 15, एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 25। अब एक्स इक्वल 25 आएगा, सीधी बात है, लेंथ हमने कितनी मानी थी 11x मानी थी, तो 11 इंटू 25, 25 इंटू 11 कितना जाएगा 275 मीटर, और ब्रेड्थ जो हो जाएगी अपने पास, ब्रेड्थ जो हो जाएगी कितना है अपने माना था हमने 4x माना था, 4 इंटू 25, 25 4 जा 100 मीटर हो जाएगा।